अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं ज़ैनब रॉय और मैं हूं सोनिया शेख। न्यूज़ हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे कि कराची में मुख्तलिफ वाक़यात में 3 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। गुलशन मामार में मुनशियात इस्तेमाल करने से रोकने के तरासे पर गोलियां चल गई हैं, जिससे एक शख्स जाँ बहक हो गया है। पुलिस ने फायरिंग करने वाले मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है और आयशा मंजिल पर फायरिंग से एक शख्स दम तोड़ गया, जबकि माहरीपुर ग्रेस फुटबॉल ग्राउंड के करीब घर में तफाकिया गोली चलने से नौजवान जाँ बहक हो गया है। जबकि पीराबाद में मुगल कांटा के करीब पुलिस मुकाबले में एक जख्मी समेत 2 डाकू गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इसी तरह से मोमिनाबाद में भी पुलिस मुकाबले के बाद 2 डाकू गिरफ्तार कर लिए गए। मलेर, मेमनगोट और मंगू पीर में पुलिस मुकाबले के बाद 4 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। और यहाँ आपको बताएं कि साल का दूसरा और आखिरी चांद ग्रहण खत्म हो गया है। पाकिस्तान में चांद ग्रहण का आगाज 11:02 पर हुआ। चांद ग्रहण रात 1:14 पर अपने उरूज को पहुंचा और रात 3:26 पर खत्म हो गया। और अब आपको बताएंगे कि इसराइल की फ़लस्तीन पर जुल्म और बर्बरियत के बारे में। तो इसराइल की गजा को सफाए हस्ती से मिटाने की कोशिश। गजा में बमबारी जारी है, हर सो आग ही आग है, जबकि 3 इतराफ से बमबारी में मजीद 370 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। शहदा की तादाद 8000 के करीब पहुँच गई है। 3500 से ज़ायद बच्चे भी शहदा में शामिल हैं। दूसरी जानिब तुर्किया के सदर ने गजा में कत्लेआम रोकने के लिए इक़दामात की ज़रूरत पर जोर दिया है। कहा कि मगरिब हलाल और सलीब की जंग की जानिब बढ़ रहा है। गजा पर इजरायली जहरियत, तुर्क सदर का सख्त रद्द अमल। रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि हम तैयारी कर रहे हैं, हम इजराइल को जंगी मुजरिम करार देंगे। हमास दहशतगर्द तंजीम नहीं है, पूरी दुनिया को बताएंगे कि इजराइल जंगी मुजरिम है। हमने इस पर काम शुरू कर दिया है। तुर्क सदर का कहना था कि इजरायली फौज के मजालिम के पीछे मरकजी मुजरिम मगरबी ताकतें हैं। उधर तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की सख्त तकरीर के बाद इजराइल ने तुर्किया से अपना सिफारती अमला वापस बुला लिया है। इजरायली वजीर खारजा एली कोहन ने कहा है कि वो तुर्किया के बयानात की रोशनी में अपने ताल्लुकात का जायजा लेने के लिए अपने सिफारतकारों को वापस बुला रहे हैं। तैयब एर्दोगान ने रैली में अपना अख्वानुल मुस्लिमीन का असल चेहरा बेनकाब किया है। पाकिस्तान मसला फ़लस्तीन के देरपा हल और खित्ते में अमन अमान के लिए तमाम स्टेक होल्डर से किरदार अदा करने का मुतालिबा कर रहा है। और तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच का इंटरव्यू। पाकिस्तान का मसला फ़लस्तीन पर तारीखी मौक़िफ़ कायम है, जो कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने दिया था। पाकिस्तान गैर कानूनी इक़दामात की सख्त मज़म्मत करता है। पाकिस्तान ने गजा के अतराफ़ इसराइली मुहासरा ख़त्म करने और एमरजेंसी बुनियादों पर इमदादी सामान की तरसील के लिए राहदारी खोलने का भी मुतालिबा किया है। इसराइल की बमबारी ने गजा का चमन उजाड़ डाला। इस सोच खुलकर सामने आ गई है। नेतन्याहू बोले हैं कि हमास के कैद में इसराइलियों को वापस लाने के लिए जो भी हुआ वो करेंगे। तुर्क सदर के बयान के जवाब में इसराइली वज़ीर आज़म का कहना है कि हमको जंगी मुजरिम कहने वाले खुद मुनाफिक हैं। 8000 से ज़ायद मजलूम फ़लस्तीनियों को शहीद करने के बाद गजा में ज़मीनी ऑपरेशन दूसरे मरहले में दाखिल हो गया है। इसराइली फ़ौज के सरबराह बोले कि दुश्मनों को तबाह करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। एलोन मस्क का स्टारलिंक के जरिए गजा में इंटरनेट फराहम करने का ऐलान। एक्स के मालिक कहते हैं कि स्पेस एक्स का स्टारलिंक गजा में बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा इमदादी तंजीमों के साथ मवासलाती रवाबित की हिमायत करेगा। और इसराइल की हठधर्मी कहा कि हम उसे नाकाम बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। दूसरी जानिब दुनिया ने अमेरिका और इसराइल को गजा के बेगुनाह इंसानों के कत्लेआम का मुजरिम करार दे दिया है। लाखों इंसान फ्री फ़लस्तीन का नारा लगाते सड़कों पर निकल आए हैं। इजरायली बमबारी बंद करो, मजलूमों का कत्लेआम नाकाबिले कबूल। मगरबी किनारे में फ़लस्तीनियों ने गजा के मजलूमों से इजहार यकजहती किया। दुनिया भर के बाज़मीर इंसान फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए सड़कों पर निकल आए। क्या में सदर एर्दोगान की ज़ेर सदारत तारीखी मार्च हुआ। लाखों तुर्कों ने फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती किया। इस्तांबुल की फिजा भी फ्री फ़लस्तीन के नारे से गूंज उठी। फ्रांस और स्वीडन में भी हजारों अफराद पाबंदियों को रोनते हुए सड़कों पर
बाहर आ गए, फ्री फलस्तीन के नारे लगाए, फौरी सीज़फायर का मुतालबा किया। स्पेन के शहर बिलबाओ, डेनमार्क, जर्मनी और कनाडा के शहर टोरंटो में हजारों अफराद ने इजराइल मज़ालिम के खिलाफ नारेबाजी की। लबनान में फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती का सिलसिला जारी है। उर्दन के शहरी भी मैदान अमल में आ गए, इजरायली हमले फौरी बंद कराने के लिए मुतालबे किए। न्यूयॉर्क में यहूदी फलस्तीनियों के लिए आवाज उठाने के लिए मैदान में आ गए, इजराइल को इमदाद न देने के हक में नारेबाजी की। लंदन में भी फ्री फलस्तीन के नारे लग गए। फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए जमात इस्लामी के मार्च की तैयारियां। पुलिस ने सरीना चौक से जमात इस्लामी के कारकुनान को मुंतशिर कर दिया है। अमीर जमात इस्लामी कहते हैं, हुकूमत पाकिस्तान ने हमारे पुरअमन गजा मार्च की तैयारियों को अमरीकी खुशनुदी के लिए सबूताज किया। आज मार्च हर सूरत होगा। फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती और इजरायली बर्बरियत के खिलाफ जमात इस्लामी के मार्च की तैयारियां। पुलिस ने इस्लामाबाद में धावा बोल दिया। जमात इस्लामी इस्लामाबाद के तर्जुमान आमिर बलोच समेत मुतादिद कारकुनान पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए। अमीर जमात इस्लामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, कल इस्लामाबाद में गजा मार्च का ऐलान किया गया है। मार्च की तैयारियां अमरीकी खुशनुदी के लिए सबूताज की जा रही हैं। कल इस्लामाबाद में 2 बजे गजा मार्च का ऐलान किया है। इंतजामिया ने हमारे कारकुनान को गिरफ्तार करना शुरू किया। आप लोगों ने अपने एहतजाज में अमेरिका का नाम क्यों लिया है? हम इसलिए अमेरिका की मुखालिफत कर रहे हैं, कुल्लम कुल्ला इस दहशतगर्दी में इसराइल का साथ दे रहा है। दूसरी जानिब तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस का कहना है कि श्रीनगर हाईवे बंद करने पर कुछ अफराद को गिरफ्तार किया है। बैनुस्सूबाई राब्ता शाहरा बंद करने से आवाम के लिए मुश्किलात पैदा होती हैं। हमारा मंशूर है, महंगाई मुकाओ, इक़्तिदार में आकर कम अज़ कम उजरत 50,000 करूँगा। किसी का 300 यूनिट बिजली का बिल आया तो हमारी हुकूमत बर्दाश्त करेगी। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अलीम खान का जहानिया में जलसे से खिताब, कहा कि 2018 में इलेक्शन के बाद करप्शन का नया पाकिस्तान बन गया। उस्मान बुज़दार फ्रंट मैन थे और कोरियर का काम कर रहे थे। नून लीग और पीपल्स पार्टी सिर्फ बारियां लेती रही। हमने आपके लिए एक नया मंशूर, गरीब दोस्त मंशूर लेके आए हैं। मजदूर की कम अज कम उजरत जो है वो 50,000 रुपया महीना होगी। आपके जो उसके घर में 300 यूनिट तक का बिल आता है बिजली का, उसका सारे का सारा खर्चा हुकूमत उठाएगी। वो बुज़दार जिसके लिए इमरान खान कहता था मैं यहाँ पे 10 दफा भी वजीर आजम बनूंगा तो मेरा वजीर आला उस्मान बुज़दार ही होगा। मुस्लिम लीग नून जो है वो 7 बार पंजाब में आ चुकी है। हमारे साथ सिंध में जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, पिछले 15 साल से लगातार वहां पे बैठी है। ये जो जमातें हैं, कभी एक बार, कभी दूसरी बार, कभी तीसरी बार, हमेशा वही जमातें आती हैं। जहांगीर खान साहब की सरबराही में आप सबसे ये वादा करते हैं आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे और इंशाल्लाह ताला इस मुल्क को इन चोरों से, इनकी हुक्मरानी से निजात दिलवाएंगे। आपको बताएं कि इंतखाबी मुहिम के लिए मुल्क में सियासी दर्जा हरारत गर्म होने लगा है। जहानिया में IPP ने इलेक्शन मुहिम का पहला इजलास किया है, जहां पर चेयरमैन जहांगीर तरीन के खिताब करते हुए कहा है कि सिर्फ नारे नहीं, मुल्क की तरक्की के लिए होमवर्क मुकम्मल कर लिया है। मुल्क की तरक्की का अधूरा ख्वाब पूरा करेंगे। उनकी जानिब से मजीद क्या कहा गया, आप भी सुनिए। सिर्फ नारों और बयानात पर नहीं, बल्कि मुल्क की तरक्की के लिए हर शोबे में बेहतरी लाने के खसूसी मंसूबे बना चुके हैं। हमने अपना काम किया हुआ है, जिसको होमवर्क कहते हैं, वो हमने अपना काम पूरा किया हुआ है, मनसूबाबंदी की हुई है। अब हम सब इकट्ठे इसलिए हो रहे हैं कि अधूरा मिशन पूरा किया जाए। हम सब इकट्ठे रहेंगे और एक नया पाकिस्तान बनाने की कोशिश जो शुरू की थी उसको पाए तकमील तक पहुंचाएंगे। पाकिस्तान के हर शोबे में तब्दीली लेके आनी थी। बहुत अफसोस कि ये सब ख्वाब पूरे ना हो सके, ये ख्वाब अधूरे रह गए। और अभी आपको बताएंगे कि MQM पाकिस्तान का लियाकताबाद में जलसा होगा। रात गए ख़वातीन और बच्चों की बड़ी तादाद जलसागाह पहुंच गई है। पार्टी परचमों के दुपट्टे भी तकसीम किए गए हैं, जबकि MQM के रहनुमाओं का कहना है कि ग्राउंड में 10,000 कुर्सियां लगाई जाएंगी। उम्मीद है लियाकताबाद के लोग भरपूर शिरकत करेंगे, जबकि जलसे की सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए जाएंगे। तो एतराफ़ में कायम रिहायशी इमारतों में मुकीम अफराद को क्वाइफ भी जमा कर लिए गए हैं। MQM पाकिस्तान की लियाकताबाद टाउन में पावर शो की तैयारी। पार्टी परचमों की बहार आ गई। खवातीन में भी पार्टी के परचमों के रंगों के दुपट्टे तकसीम किए गए। बच्चों का जोश भी दीदनी था। कारकुनों की बड़ी तादाद जलसागाह में मौजूद है। शहरियों का कहना था कि लियाकताबाद MQM का गढ़ रहा है और रहेगा। जलसागाह में 10,000 से ज्यादा कुर्सियां लगाई जाएंगी, जबकि MQM रहनुमाओं का कहना था कि ग्राउंड मुकम्मल तौर पर
भर जाएगा। असल में लियाकताबाद एमक्यूएम की फैमिली की तरह है। आप यहाँ देखेंगे हज़ारों की तादाद में फैमिलियाँ अभी भी मौजूद हैं। तो आप देखेंगे कल आधे से ज़्यादा ग्राउंड लेडीज से भरा हुआ होगा, फैमिली से भरा हुआ होगा इंशाल्लाह। और आप आइंदा 2024 का इलेक्शन एमक्यूएम पाकिस्तान का है, कराची वालों का है, कराची के रहने वालों का इंशाल्लाह। एमक्यूएम इंतखाबात की तैयारी के सिलसिले में मुख्तलिफ टाउन में जलसे कर रही है और लियाकताबाद में होने वाला जलसा इस सिलसिले का तीसरा जलसा है। कैमरामैन साजिद कमाल के साथ सालिक शाह, बोल न्यूज, कराची। कराची शहर ने बार बार एमक्यूएम पाकिस्तान को मैंडेट दिया है, हमें दीवार से लगाया गया तो दीवार गिर भी सकती है। जिस शहर को 15 सालों से लूटा गया है, इसके हिसाब किताब का बंदोबस्त करें। एमक्यूएम पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले कि ये जल्द से इंतखाबी तैयारियों के लिए नहीं है, कल आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करेंगे। पीछे की तरफ धकेलने वाले, दीवार से लगाने वालों को अंदाजा हो गया है कि हमें दीवार से लगाया गया तो दीवार के गिरने का भी खदशा। अहलियान लियाकताबाद आने वाले इंतखाबात के नतीजे का ऐलान करेंगे। इलाकाई जलसे हो रहे हैं, वो कोई सियासी जमात अपनी पूरी ताकत और वसाइल के साथ भी इस शहर में नहीं कर सकती है। इस शहर पर कब्जा करने के तमाम इम्कानात को एमक्यूएम रद्द भी करती है और उसके खिलाफ सफारा भी नजर आएगी। मोहल्लों के जलसे इंशाअल्लाह एक तब्दीली और इनकलाब की शक्ल में बरामद होंगे। और अब खबर शामिल करेंगे खेलों के मैदान से, बात करेंगे वर्ल्ड कप 2023 की। तो वर्ल्ड कप के अहम मैच में, लीग मैच में ऑस्ट्रेलिया ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद न्यूजीलैंड को 5 रन से शिकस्त दे दी है। ब्लैक कैप्स 389 रन्स के ताकुब में 383 रन्स ही बना सके हैं, जबकि दूसरी जानिब रविंदर 116 रन्स बनाने के बावजूद अपनी टीम को मैच नहीं जितवा सके। भारत में जारी वर्ल्ड कप बड़े बड़े स्कोर बन रहे हैं और वनडे मैच में मजमूई तौर पर 771 रन्स बन गए हैं। ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को शिकस्त दे दी है, लेकिन मैच इंतहाई दिलचस्प रहा। एक दिन एक मैच, रन पर रन, वर्ल्ड कप में स्कोर बोर्ड पर हैरत अंगेज रन्स। भारत में जारी वर्ल्ड कप में बड़े बड़े स्कोर बन रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के मौके में शिकस्त न्यूजीलैंड को हुई, मगर शायकीन क्रिकेट को इंतहाई दिलचस्प मैच देखने को मिला। एक दिन में एक ही मैच में 771 रन्स का पहाड़ न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर बना डाला। मैच और रन्स की बड़ी तादाद ने पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के मैच की याद ताजा कर दी। पाकिस्तान ने श्रीलंका के खेल में भी बड़ा स्कोर चेस किया था। वर्ल्ड कप 2023 में जहां दिलचस्प मुकाबले देखने को मिल रहे हैं, वहीं बड़े बड़े टारगेट भी हासिल किए जा रहे हैं। और यहाँ आपको बताएंगे कि भारतीय शहर कोलकाता में खेले गए मैच में नीदरलैंड्स ने बांग्लादेश को 87 रन से शिकस्त दे दी है। 230 रन के हदफ के ताकुब में बंगाल टाइगर्स 142 रन से आगे ही न बढ़ सके। मेहदी हसन 35 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे और इससे पहले नीदरलैंड्स ने अपनी बारी पर 229 रन स्कोर किए। कप्तान स्कॉट एडवर्ड 67 रन के साथ नुमाया रहे और इंडिया में जारी इवेंट में डच टीम की ये दूसरी कामयाबी है। इससे पहले उन्होंने जनूबी अफ्रीका को 38 रन से अपसेट शिकस्त दी थी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम चार्टर्ड फ्लाइट के जरिए चेन्नई से कोलकाता पहुंच गई है। ग्रीन शर्ट्स 2 दिन आराम करेंगे। पीर को पाकिस्तानी टीम प्रैक्टिस सेशन करेगी, जबकि इंडिया में जारी मेगा इवेंट के अपने 7वें मैच में पाकिस्तान मंगल को बांग्लादेश का सामना करेगा। जनूबी अफ्रीका से शिकस्त, पाकिस्तान टीम की अगली मंजिल कोलकाता। शाहीन उड़ान भरकर भारतीय रियासत मगरबी बंगाल के दारुल हुकूमत पहुंच गए। ग्रीन शर्ट्स 2 दिन आराम करेंगे। पीर को पाकिस्तान टीम ट्रेनिंग करेगी, जिसमें स्क्वाड में शामिल तमाम खिलाड़ी शिरकत करेंगे। तरबियती मश्क से कबल पाकिस्तान टीम का वीडियो एनालिस्ट के साथ स्पेशल सेशन होगा। इंडिया में जारी मेगा इवेंट के अपने 7वें मैच में पाकिस्तान मंगल को बांग्लादेश का सामना करेगा। ग्रीन शर्ट्स अपने गुज़िश्ता 4 मैचेस में ऊपर तले शिकस्त खा चुके हैं। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान और जनूबी अफ्रीका से हारने की वजह से फाइनल 4 में जाने के बाबर 11 के इम्कानात बहुत कम रह गए। इंडिया में जारी वर्ल्ड कप में मुसलसल नाकामियां, 6 मैचेस में सिर्फ एक निस्फ सेंचुरी स्कोर करने वाले पाकिस्तानी बैटर इमामुल हक मौजूदा दौर के मंसूर अख्तर साबित हुए हैं। साबिक क्रिकेटर ने भी मुतादिद मौके मिलने के बावजूद परफॉर्म नहीं किया। 1987 के वर्ल्ड कप में मंसूर अख्तर 6 मैचेस में सिर्फ 99 रन बना सके।
मेगा इवेंट में नाकामियों की मुकम्मल दास्तान इमामुल हक बन गए। बाबर के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान। फखर जमान ने परफॉर्म नहीं किया तो उनको टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। इमामुल हक को ड्रॉप करने का मामला हो तो दिल है कि मानता नहीं। चीफ सेलेक्टर इंजामुल हक के राज दुलारे इमामुल हक हैं, बाबर की आंखों के भी तारे। अनोखा लाडला परफॉर्म करे ना करे, टीम जीते या हारे, लेकिन नाकाम तरीन पाकिस्तानी बैटर का कोई मुकाबिल नहीं दूर तलक। कारकर्दगी की भले ना दिखा सके मामूली सी भी झलक। पाकिस्तान क्रिकेट में ऐसा पहली बार नहीं हो रहा। 1987 में इस कहानी का आगाज हुआ था। उस वक्त पाकिस्तान टीम की क़यादत करने वाले चेयरमैन पीटीआई ने मेरठ की धज्जियां उड़ा कर रख दी थीं। जाती पसंद की बुनियाद पर क्रिकेट वर्ल्ड कप में मंसूर अख्तर को 6 चांस दिए, लेकिन वो एक मौके पर भी कामयाब नहीं हो सके थे। मजमूई तौर पर 99 रन उनकी सारी कोशिशों का हासिल रहे। 200 बॉल्स पर बनाए गए रन 16.50 की औसत और 49.50 की एवरेज से बनाए गए थे। इंडिया में जारी वर्ल्ड कप में आज मेजबान टीम इंग्लैंड का सामना करेगी। लखनऊ में होने वाला मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दिन 1:30 बजे शुरू होगा। इवेंट के पॉइंट्स टेबल पर भारत 5 मैचेस से 10 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर है, जबकि दिफाई चैंपियन इंग्लैंड अपने 5 मैचेस में से सिर्फ एक ही में कामयाब हो सका। आगे बढ़े और आपको बताएं कि कराची में जेल चौरंगी के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला और 2 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए हैं। जख्मी एहलकारों की शनाख्त अली मुस्तफ़ा और अदनान के नाम से हुई है। एसएसपी इरफान बहादुर के मुताबिक एक एहलकार को कमर और दूसरे की टांग पर गोली लगी है। जख्मी दोनों एहलकार फिरोजाबाद पुलिस स्टेशन में तैनात हैं। खबर देंगे डेरा इस्माइल खान से, जहां पर दहशतगर्दों ने पुलिस कैंप पर हमला किया है। यॉर्क टूल प्लाजा के करीब फायरिंग के तबादले में पुलिस एहलकार शेर आलम खान शहीद हो गए हैं। शहीद के जिस्दे खाकी को DHQ अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है, जबकि पुलिस के मुताबिक कानून नाफिज करने वाले इदारों का सर्च ऑपरेशन अभी जारी है। यॉर्क टूल प्लाजा जाने वाली ट्रैफिक को रोक दिया गया। उधर लाड़काना में सिफाक मुलजमान ने 50 रुपए के तनाज़े पर इंसानी जान ले ली है। मुलजमान के डंडों के वार से गुलाब जुनेजो की जान चली गई है और पुलिस ने एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। दूसरे की तलाश जारी है। लाड़काना की तहसील डोकरी दुकानदार हारून जुनेजो का महल्लेदार से अपने 50 रुपए वापस मांगना जुर्म बन गया। मुलजिमान इमरान जुनेजो और मोहम्मद अली झगड़े पर उतर आए। मामला तल्ख कलामी से हाथापाई तक जा पहुंचा। मुलजिमान ने दुकानदार हारून पर हमला किया तो उसका चचा गुलाब जुनेजो बचाने के लिए आगे आया, ताहम डंडों के वार से चचा की जान चली गई। वो बंदे आए, उनके पास डंडे थे और चाकू वगैरह थे उनके पास, तो वो बुजुर्ग बंदा था बीच में आया छुड़ाने के लिए उनको, तो बीच में उनको कत्ल कर दिया गया है। 50 रुपए की लेन देन थी। पुलिस ने एक मुलजिम को हिरासत में ले लिया, ताहम मकतूल के अहले खाना पुलिस की कार्रवाई से मुतमईन नहीं। पुलिस हुक्काम ने मामले पर वाज़े मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया। एक मुलजिम ताहाल हाथ ना आ सका। कैमरामैन मसूद अबड़ो के साथ शहजाद अली खान, बोल न्यूज़, लाड़काना। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की वापसी की डेडलाइन ख़त्म होने में सिर्फ 2 रोज़ बाकी रह गए हैं। मज़ीद 5046 अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए हैं। तकरीबन 82,000 गैर कानूनी मुकीम अफराद अपने वतन रवाना हो चुके हैं। गैर कानूनी गैर मुल्की अफराद होशियार, ना तारीख बढ़ेगी ना सुनी जाएगी कोई पुकार। वक्त से पहले जाएं, परेशानी से बच जाएं। पाकिस्तान में मुकीम गैर कानूनी बाशिंदों को कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से 31 अक्टूबर के बाद किसी किस्म की रियायत नहीं दी जाएगी। वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने गैर मुल्कियों के इनखला की मुद्दत में तोसी का इम्कान रद्द कर दिया। हमने अपनी जियो फेंसिंग, जियो मैपिंग हर चीज़ कर ली, अपनी तैयारी कर ली और हम रिपैट्रिएट करेंगे उन इलीगल फॉरवर्ड्स को जो हमारे मुल्क में इलीगली रहे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने भी बता दिया कि गैर कानूनी तारकीन की वापसी का इंतजाम कर लिया है। 1 नवंबर से ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। 31 अक्टूबर उनके लिए आखिरी डेडलाइन है। जो छोड़ जाएगा, अदरवाइज हम उनने पूरी अपनी अरेंजमेंट कर ली है। बलूचिस्तान के वज़ीर इत्तलात जान अचकज़ई ने वाज़ेह किया कि मुल्क में मौजूद 13 लाख गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद को पूरी क़ुव्वत से निकाला जाएगा। पाकिस्तान से तमाम गैर कानूनी तौर पर रहने वाले 13 लाख गैर मुल्कियों को निकालने के फैसले पे कोई नज़रसानी न करने का फैसला किया गया है। पंजाब के सूबाई निगरान वज़ीर इत्तलात आमिर मीर ने कहा, एक्शन सिर्फ गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में रहने वालों के खिलाफ होगा। सिर्फ उन लोगों को डिपोर्ट किया जाएगा जिनका स्टेटस गैर कानूनी है। पेशावर पुलिस ने भी थाना तहकाल की हदूद से 4 गैर कानूनी रिहाइश पजीर अफराद को हिरासत में ले लिया है। दूसरी जानब कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस की जानब से बैनर्स भी लगा दिए गए। कई इलाकों से मसाजिद से ऐलानात करवाने का सिलसिला भी शुरू कर दिया गया।
सक्खर में पन्नू आकिल के नज़दीक कौमी शाहराह पर मोटरसाइकिल ट्रॉलर की जद में आ गया। हादसे में एक शख्स जाँ बहक और 2 शदीद जख्मी हो गए। हादसा सांगी के करीब पेश आया। पुलिस के मुताबिक हादसे में एक शख्स नदीम शेख मौके पर जाँ बहक हो गया। 2 अफराद वसीम और वहीद शदीद जख्मी हुए। लाश और जख्मियों को पन्नू आकिल हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। चिन्योट में झुमरा रोड पर निजी अस्पताल में डॉक्टर की मुबैना गफलत से नौमौलूद दम तोड़ गई। बच्ची की हलाकत पर वुरसा ने मैयत रखकर अस्पताल के सामने एहतजाज किया। बच्ची के वालिद ने इल्ज़ाम आयद करते हुए बताया है कि अस्पताल में डिलीवरी के लिए आए लेडी डॉक्टर कोमल और अमले की मुबैना गफलत से नौमौलूद दम तोड़ गई। इंसानी जिंदगियों के साथ खेलने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। CO हेल्थ चिन्योट ने वाक़े की इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है। कहा कि गफलत साबित होने पर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ये MD क्लिनिक्स हॉस्पिटल है। यहाँ पे आज मैं अपनी अलिया को लेके आया हूँ। उनका डिलीवरी केस था। जो इनके पास डॉक्टर साहबा हैं, जो हमारी ये डॉक्टर कोमल शाकिर हैं, ये पास ही नहीं गई पेशेंट के, और इन्होंने यहाँ पे दाइयाँ 2-3 रखी हुई हैं, जिनको अभी इन्होंने यहाँ से भगा दिया। बैक डोर से इन्होंने यहाँ से, उनको अभी मुझे पता चला कि वो घर चली गई हैं। वो रही हैं पास, उन्होंने कोई प्रॉपर ना हेल्प किया ना कुछ किया। वो एक अजीब ड्रामा सा था। बस मैं तो अभी मेरी बच्ची की डेथ हो गई वो जब डिलीवरी हुई। कोई इनके पास प्रॉपर उसके लिए फर्स्ट एड ना था, ना इनके पास CPR का कोई प्रोसीजर था, और ऑक्सीजन वगैरह कोई चीज़ ही नहीं इनके पास। मेरी दरख्वास्त है अपने CO साहब से और जो बाकी हेल्थ केयर कमीशन है, इन सब से मेरी जो हेल्थ को डील करते हैं कि ये काइंडली ज़रा इनके खिलाफ एक्शन लें। अगर इनके पास प्रॉपर सेटअप नहीं है तो इसको ताला लगाएं। पंजाब के हॉस्पिटल्स में 20,000 से ज़ायद नए बेड्स लगाए जाएंगे। हॉस्पिटल्स की अपग्रेडेशन की डेडलाइन 31 जनवरी है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का वाइस चांसलर्स और प्रिंसिपल्स और MS कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि हॉस्पिटल्स की अपग्रेडेशन के लिए 26 अरब दरकार हैं। अगर 50 अरब भी ज़रूरत हुए तो मुहैया करेंगे। 31,000 बेड्स पर 40,000 मरीजों का इलाज होता है। पंजाब भर के अस्पतालों में 20,000 नए बेड्स लगाने का अज़्म। अस्पतालों में अपग्रेडेशन की डेडलाइन 31 जनवरी मुकर्रर। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने टास्क दे दिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने वाइस चांसलर्स, प्रिंसिपल्स और MS कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, 32 स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर अस्पतालों की अपग्रेडेशन जारी है। 26 अरब दरकार है। अगर 50 अरब भी दरकार हुए तो मुहैया करेंगे। 32 हॉस्पिटल्स के ऊपर हम पहुंचे जिनका हमने डिसीजन लिया कि इनकी रिवैम्पिंग करनी है। इन्होंने बोला 26 बिलियन। मैंने आपको एक चीज़ बताऊं, हम जहां मर्जी से पैसे काटें। ये मेरा प्रॉमिस है कि अगर आपको 50 बिलियन भी और चाहिए होंगे मैं वो भी अरेंज करके दूंगा। कहा, अस्पतालों की हालत के जिम्मेदार डॉक्टर्स नहीं। हुकूमत सहूलियात नहीं देगी तो हालत कैसे ठीक होगी। पार्ट के ज़ेरे एहतमाम 2 रोज़ा फेस्टिवल में मुख्तलिफ सेशंस में पाकिस्तान को दरपेश मसाइल और उनके हल समेत मुख्तलिफ नौइयत के बैनुल-अक़वामी मौज़ूआत को ज़ेरे बहस लाया जा रहा है। पार्ट के वाइस चांसलर डॉक्टर नदीमुल हक का कहना है कल्चर की तब्दीली नागुज़ीर है और सरकारी नौकरी और मौत के अनवान से तहकीकार शाहिद महमूद ने भी गुफ्तगू की। बिलाल अब्बासी कहते हैं डिजिटल पाकिस्तान की बात हो तो ये इंटरनेट के बगैर मुमकिन नहीं है। ताहिरा अब्दुल्ला का कहना है कि ख़वातीन के हुकूक की जंग बरसों से जारी है। अदम मसावात में कमी पर मरियम मुस्तफ़ा, अनम सादिक और डॉक्टर हादिया ने रोशनी डाली। ये कौम है जो तरक्की बिल्कुल नहीं चाहती। हम माजी में जाना चाहते हैं। यहाँ हम इतना बड़ा कोशिश करते हैं लोग सुने, लोग सुनना नहीं चाहते, मीडिया भी सुनना नहीं चाहता। हम सिर्फ पॉलिटिकल तमाशा देखना चाहते हैं। हम सिर्फ देखना चाहते हैं इक़्तिदार की जंग। जब तरक्की की डिमांड ही नहीं हो, तरक्की कैसे हो? कोई दे देगा डॉलर, हम खुश हो जाते हैं, उसके बाद हम सो जाते हैं। देखिए, तरक्की बनती है बाजुए जान से, अपने हाथों से होती है जब आप मेहनत करने को तैयार हो, जब आप काम करने को तैयार हो, जब आप सीखने को तैयार हो, सीखने को, जब आपके दिमाग खुले हो, आप सीखना चाहें। ये नहीं कि जनाब आप 1500 साल पुरानी बातें सोच रहे हैं। आगे को चलें, IT सीखें, रोबोटिक्स सीखें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखें, फिर तरक्की होती है। अगर आपके बच्चे पढ़ने को तैयार हो, आपने बच्चे पढ़ने को तैयार ही नहीं किए, अपनी सोच की ज़रूरत है। हम क्यों वेट करते हैं इंटरनेशनल पॉलिसी को? दुनिया तो नहीं वेट करती। दुनिया अपने घर को खुद ही संवारती है। आप अपने घर को संवारते किसी पॉलिटिशियन, किसी वो कंसल्टेंट को बुला के, अपना घर खुद ही संवारना होता है। माओ ज़ेडुंग ने उन सब को कहा था बराबर हो के बाथरूम भी साफ करो, कल्चर भी बदलो और आपस में रोज़ दोपहर को बैठ के सीखो भी कुछ। सरकार को जो प्रिविलेजेस और ख़ास तौर पे उनमें जो एलीट ग्रुप्स होते हैं, PAS वगैरह होते हैं या पुलिस वगैरह होती हैं, उनको जो प्रिविलेजेस मिलती हैं, उनको जो मुराद मिलती हैं, वो जो प्रोटोकॉल्स अवेल करते हैं और सब चीज़ें, जो आम आवाम है, जो मुझ जैसे आप जैसे लोग जो काम करते हैं, उनके कहीं करीब भी नहीं पटकते। एंड एक अक्सर लोग सिर्फ ये कहते हैं ना कि जी वो तनख्वाह उनकी काम है। ये तनख्वाह की बात नहीं है, उनके और तरीके होते हैं, उनके और जो जिनको हम नॉन मोनेटाइज्ड
पर्क्स कहते हैं, नॉन मोनेटाइज प्रिविलेजेस कहते हैं। मिसाल के तौर पे वो किसी ऑफिस में जाए, उनको कोई वो नहीं है, मसला नहीं, मैं और आप जाएं तो हमें पहले तो है बार बिठा के आपको 1 घंटा बिठा के रखेंगे, वो जाएं उनको कोई मसला नहीं होता। हुकूमत पाकिस्तान ने उस बयानबाजी को हकीकत का रंग देने के लिए मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का इनिशिएटिव लिए गए, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए। यहाँ पर डिजिटल पाकिस्तान अकेला एक इदारे का काम नहीं है। हुकूमत पाकिस्तान मुख्तलिफ पॉलिसीज़ की शक्ल में, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स की शक्ल में इसको हकीकत में बदल रही है। अगर आप देखें मिनिस्ट्री ऑफ IT के प्लेटफॉर्म से तो डीप का प्रोजेक्ट है जिसके थ्रू इसको हकीकत में बदलने की कोशिश की जा रही है। नादरा के प्लेटफॉर्म से बहुत सी ऐसी सर्विसेज लॉन्च की गई हैं जहाँ पर इसको हकीकत में बदलने की कोशिश की जा रही है। ये तमाम इदारे ऐसे हैं जो कि आपको ये तमाम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और इन सर्विसेज में आपको ये डिजिटल पाकिस्तान की तरफ हम हुकूमत पाकिस्तान एक लेके जाने की कोशिश कर रही है। हमारा किरदार जो है, हम काम बहुत करती हैं लेकिन वो नज़र नहीं आता। हम पैसे नहीं कमाती, हम मुफ्त का काम करती हैं, चाहे प्रोडक्टिव काम हो, रिप्रोडक्टिव काम हो या घरेलू काम हो। हमें मुआवजा नहीं दिया जाता, हमें बराबर के मौके नहीं मिल रहे, हमें तालीम नहीं मिल रही, सेहत नहीं मिल रही। जब हम काम करने जाती हैं तो मुलाजमतों में हमें बराबर की तनख्वाह नहीं मिलती, बराबर की इज्जत नहीं मिलती, जिनसी तौर पर हिरासानगी की जाती है हमारे साथ। तो क्या कुछ नहीं हो रहा हमारे साथ कि हम समझती हैं कि वक्त आ गया है कि सिंफी इंसाफ और सिंफी बराबरी, जब तक ये 2 अनासर नहीं होंगे उस वक्त तक पाकिस्तान कहीं तरक्की नहीं कर सकता। सबसे ज़रूरी ये है कि हम औरतों, जिस तरह औरतें टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करती हैं, जिस तरह वो फ़ोन्स को इस्तेमाल करती हैं, उनके घरों में उनके क्या मसाइल हैं। पाकिस्तान में घरों से ऑफन औरतों को बाहर निकलने की इजाज़त नहीं होती, उनको जॉब करने की इजाज़त नहीं होती। ये सारी चीज़ें हम जहन में रख कर फिर टेक्नोलॉजी उनके लिए ख़ास डिज़ाइन की जाए और उनके लिए बेसिकली आप जो चीज़ मोबाइल फ़ोन पर डिज़ाइन कर रहे हो वो ये सोच कर डिज़ाइन करो कि अमूमन ख़वातीन ना इंग्लिश में पढ़ सकती हैं ना लिख सकती हैं और वो उनको डिजिटल लिटरेसी और लैंग्वेज लिटरेसी भी नहीं होती है। Try and thinking about voice-based solutions, thinking about technology from a female perspective, gender tech from women's perspective. अभी पाकिस्तान में जो चैलेंज है एजुकेशन का वो बहुत बड़ा है। तकरीबन 28 मिलियन ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा रहे हैं और स्कूल्स इतने नहीं हैं, स्पेशली लड़कियों के लिए स्कूल्स बहुत कम है। दूसरा टीचर्स नहीं है, टीचर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड है। तो हमें सोल्यूशन प्रोवाइड करना है जो इसके बगैर हो, जिसमें स्कूल्स और टीचर्स इनको हमने लेवरेज करना है। तो इस तरह टेक्नोलॉजी का बहुत एक वाइटल पार्ट है जहाँ पे आप स्कूल बनाए बगैर आप एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ कर सकते हैं। हमारा जो लेबर मार्केट है और औरतों का जो उसमें हिस्सा है वो बहुत ही कम है और हम दुनिया में सबसे, अगर आप जेंडर गैप्स देखें, इंडेक्सेस देखें, जो हमारी औरतों को जो उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं वो बहुत ही कम है। तब उसमें हम ये सोच सकते हैं कि क्या ऐसे तरीक़ेकार हम इस्तेमाल कर सकें कि औरतें जो हैं वो ऑनलाइन इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ उनको अवेल कर सकें। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक्स ने वफाकी दारुल हुकूमत में सजाया मुआशी मेला। 2 रोज़ा इकनॉमिक फेस्टिवल के पहले रोज़ पाकिस्तान में मुआशी तरक्की समेत सरकारी नौकरी और मुआशरे में ख़वातीन का किरदार और IT और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मौजू पर मुज़ाकरात हुए हैं। और मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं इस्लामाबाद से उमर हयात की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक्स के ज़ेरे एहतमाम दूसरा इकनॉमिक फेस्टिवल वफाकी दारुल हुकूमत में जारी है। इकनॉमिक फेस्टिवल में तालीम, मईशत, IT, साइंस और टेक्नोलॉजी, सियासी और समाजी रहनुमाओं समेत मुल्क भर की जामियात के असातिज़ा और तलबा ने शिरकत की। इकनॉमिक फेस्टिवल का मरकजी ख्याल दोबारा सोचना, इस्लाह और बहाली है। फेस्टिवल के दौरान मुख्तलिफ सेशन का एहतमाम किया गया है। सरकारी नौकरी और मौज के मौजू पर होने वाले मुज़ाकरात के शुरका ने कहा कि सिविल सर्विसेज में इस्लाहात अशद जरूरी है। अंग्रेज दौर के सिविल सर्विसेज कवायद अब तब्दील होने चाहिए। खवातीन की अहमियत से मुताल्लिक तकरीब में शुरका ने कहा, मुआशरे में औरत को जो मकाम हासिल है, बदकिस्मती से औरत इस मकाम से महरूम है, जिसकी बुनियाद पर नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। हमारे निसाब में औरत की इज्जत करना नहीं सिखाया जाता। घरों में बच्चों को खवातीन की इज्जत की तालीम देना जरूरी है। डिजिटल पाकिस्तान की तहकीक से मुताल्लिक मुज़ाकरे में IT माहिरीन ने कहा है कि पाकिस्तान में डिजिटल के शोबे में तरक्की के हवाले से माहौल नहीं है। यहाँ बैंकों से कर्ज का हुसूल मुश्किल काम है। पाकिस्तान में 5G पर काम हो रहा है, लेकिन अभी तक 5G के लिए सनद तैयार नहीं है। हुकूमत को पॉलिसी में तब्दीली लाते हुए पाकिस्तान में डिजिटलाइजेशन के लिए काम करना होगा। टेक्नोलॉजी में अदम मसावात के मौजू पर मुज़ाकरे में शुरका
ने कहा कि पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी के जरिए अदम मसावात का खात्मा मुमकिन है। मुल्क में 81% मर्द और 52% खवातीन के पास मोबाइल है। मुल्क में 45% मर्दों और 27% खवातीन की इंटरनेट तक रसाई है। मुल्क में टेक्नोलॉजी के जरिए तालीम तक रसाई मुमकिन हुई है। फेस्टिवल में फूड स्टॉल और फन जोन समेत रिवायती अंदाज, ढोल की परफॉर्मेंस से फेस्टिवल में शरीक अफराद महसूस होते रहे। कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल, टोरंटो और वैंकूवर में कश्मीरियों और पाकिस्तानियों ने मकबूजा कश्मीर पर भारतीय कब्जे के खिलाफ तस्वीरी नुमाइश का एहतमाम किया है, जिसमें पाकिस्तानी कौंसल जर्नल्स ने शिरकत की है और कश्मीरियों से यकजहती का इजहार भी किया है। अगस्त 2019 से जारी भारतीय रियासती दहशतगर्दी की सख्त अल्फाज में मजम्मत की गई। बांग्लादेश में वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना वाजिद के खिलाफ 1 लाख से ज़ायद अफराद सड़कों पर निकल आए हैं और इस हवाले से मुजाहरे और रैलियां हुई। पुलिस का मुजाहिरीन पर लाठी चार्ज, रबड़ की गोलियां बरसाई गई, शेलिंग भी की गई और रोड्स मैदान जंग बन गए। 100 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक मुजाहिरीन ने BNP की चेयरपर्सन खालिदा ज़िया की रिहाई और हसीना वाजिद की रिहाई का मुतालिबा किया। मुजाहिरीन ने एक पुलिस चौकी को आग लगा दी और BNP ने आज भी मुल्क भर में मुजाहिरों का ऐलान किया है। और अब आपको बताएं, सैफरी की T20 सीरीज़ के लिए थाईलैंड विमेन एमर्जिंग क्रिकेट टीम दौरे पर पहुंच चुकी है, जबकि थाईलैंड विमेन एमर्जिंग टीम लाहौर एयरपोर्ट पहुंची है। सैफरी की T20 सीरीज़ पाकिस्तानी, थाईलैंड और वेस्ट इंडीज़ विमेन टीमों के दरमियान होगी। पेरिस में दुनिया का सबसे बड़ा रंगारंग खुश जायका चॉकलेट मेला सज गया और मॉडल्स ने चॉकलेट से बने लिबास पहनकर वॉक भी की। रिपोर्ट कर रहे हैं अली इशफाक। खाने में चॉकलेट, दिखाने के लिए चॉकलेट, फरोख्त के लिए चॉकलेट और चॉकलेट के ही कपड़े, लेकिन मॉडल्स चॉकलेट नहीं। यह है पेरिस में सजा दुनिया का सबसे बड़ा चॉकलेट मेला, जहां सैकड़ों इक़साम की चॉकलेट्स रखी गईं। माहिर शेफ्स ने चॉकलेट से तरह तरह की चीजें बनाकर रखी। मॉडल्स ने चॉकलेट से बने कपड़े पहनकर वॉक भी की। मेला 5 दिन तक जारी रहेगा। ये मेला हर साल मुनाकिद होता है, जिसमें 500 से ज्यादा कंपनियां शिरकत करती हैं। अब हाथों में घड़ी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मोबाइल कंपनी की जानिब से हाथ पर पहना जाने वाला दुनिया का पहला स्मार्टफोन मुतारिफ करवा दिया गया है। इस नई डिवाइस में रिवायती 6.9 इंच की फुल HD डिस्प्ले, जो कि सिर्फ कलाई पर ही ब्रेसलेट की तरह पहनी जा सकती है। डिवाइस को हाथ पर पहने जाने के बाद इसके डिस्प्ले का साइज़ 4.6 इंच हो जाता है। पाकिस्तान के मशहूर गुलकार आसिम अजहर की सालगिरह। आसिम अजहर 27 साल के हो गए हैं। आसिम ने अपने करियर का आगाज़ यूट्यूब पर बतौर गुलकार किया। आसिम को उम्र में ही अपने स्टार ड्रोम की वजह से अक्सर पाकिस्तान का जस्टिन बीबर कहा जाता है। क्या आसमान से पैसों की बारिश होती है? चेक रिपब्लिक में मुहावरे ने हकीकत का रूप धार लिया है। मकामी मुकाबले का इनेकाद किया गया तो किसी ने इस मुकाबले को तो ना जीता, लेकिन मुकाबले के मेज़बान ने $10 लाख की रकम बारिश की सूरत में फेंक दी। मुश्किल हालात ने 2 भाइयों को जुर्म की राह दिखा दी और दोनों जुराइम की दुनिया में किस हद तक आगे जाएंगे। हॉलीवुड फिल्म फाइनेस्ट काइंड का ट्रेलर जारी। फिल्म 15 दिसंबर को रिलीज की जाएगी। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।